गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 जून और 7 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका निर्माण है वो राजस्थान के जोधपुर में शुरू हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के जोधपुर में मेड इन राजस्थान ब्रांड के तहत हाईटेक स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का निर्माण शुरू हुआ है। 1500 करोड़ रुपए के निवेश वाली इस परियोजना को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत निर्मित किए जा रहे हथियारों का परीक्षण पहले ही विदेशों में किया जा चुका है। रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को 2 चरणों में मंजूरी दी है, जिससे ये हथियार न केवल भारतीय सेना के लिए उपयोगी रहेंगे बल्कि इनका निर्यात भी किया जा सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को राजस्थान के किस शहर में तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हुई है। तो जयपुर में इसकी शुरुआत की गई है 5 जून को पर्यावरण दिवस के अवसर पर, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को जयपुर शहर की तीसरी लेपर्ड सफारी की शुरुआत हो चुकी है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत यह सफारी विद्याधर नगर जयपुर में बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी के नाम से शुरू होगी। इसके अलावा जयपुर में पहले से भी 2 लेपर्ड सफारी पर संचालित की जा रही है, जालाना लेपर्ड सफारी और आमागढ़ लेपर्ड सफारी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत कब हुई है। यहाँ दोस्तों राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस ट्रेन की शुरुआत है वो 6 जून को की गई है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 6 जून को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से इस वातानुकूलित ट्रेन को रामेश्वरम और मदुरई के लिए रवाना किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत पहली बार बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन में यात्रा करवाई जाएगी। इस ट्रेन से 776 वरिष्ठ नागरिकों को रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने के लिए भेजा गया है। साल 2013 में शुरू पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को 60 प्लस से जिनकी उम्र है 60 से ज़्यादा उम्र है तो उनको राजस्थान सरकार है वो प्रमुख तीर्थ स्थानों की मुफ्त में यात्रा करवा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो कोटा विश्वविद्यालय में कुल गुरु के पद पर नियुक्त किया गया प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत को, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत को कोटा विश्वविद्यालय के कुल गुरु के पद पर नियुक्त किया है। राजभवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बागड़े ने राजस्थान सरकार से परामर्श लेकर यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार कुल गुरु के पद पर यह नियुक्ति प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत के कार्यभार संभालने की तिथि से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगी। इनमें से जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को राजस्थान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। इसकी टैगलाइन क्या थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टैगलाइन भी ध्यान रखनी है। टैगलाइन थी पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान राखो। तो ये टैगलाइन है वो इस अभियान की है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जो कि 5 जून से शुरू हुआ है और 20 जून तक चलाया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में गंगा दशहरे एवं पर्यावरण दिवस के अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का आयोजन 5 से लेकर 20 जून 2025 तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जमुआ रामगढ़ बांध जयपुर से किया गया है। इसकी टैगलाइन है पानी रो ध्यान राखो जीवन रो ध्यान राखो। तो इसका जो संचालन है अभियान का
वो जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर बढ़ाना है और जल संचयन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए किसके साथ सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के मध्य एक एमओयू किया गया है? तो राजस्थान में यह समझौता राज्य प्रदूषण मंडल और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के मध्य किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को राज्य में क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 तैयार करने के लिए राज्य प्रदूषण मंडल तथा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली के मध्य ये एमओयू किया गया है। इस साथ ही साथ एमिशन ट्रेडिंग स्कीम, इस पर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और JPAL, ASA और EPRC, जी हाँ EPIC के मध्य ये त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान की पहली इंडिया AI लैब कहाँ शुरू की जा रही है? तो राज्य की जो पहली इंडिया AI लैब है इसकी शुरुआत बीकानेर में की जा रही है। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU में इसकी शुरुआत है वो की जा रही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीकानेर में MGSU में जल्द ही राजस्थान की पहली इंडिया AI लैब शुरू होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से बीकानेर में नए सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन, मल्टीमीडिया जैसे अत्याधुनिक डिजिटल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। कोर्स में हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और डिजिटल मीडिया से जुड़ी नई तकनीकें सिखाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद किस विधायक को अयोग्य घोषित किया है? यहाँ दोस्तों राजस्थान विधानसभा के द्वारा आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद में कंवर लाल मीणा जो विधायक 12 अंता से विधायक थे जिनको अयोग्य घोषित कर दिया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद 23 मई को भाजपा विधायक कंवर लाल मीणा को अयोग्य घोषित किया है। ये कार्यवाही करीब 20 साल पहले एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट पर पिस्तौल तानने के मामले में उनकी दोष सिद्धि और इस महीने की शुरुआत में उनके आत्मसमर्पण की बात की गई है। विधानसभा सचिवालय से जारी अधिसूचना के अनुसार अंता से विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता 1 मई से रद्द हो गई है। अब अंता विधायक जो विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव करवाया जाएगा। राजस्थान की 200 सीटों वाली विधानसभा में अब भाजपा के 118, कांग्रेस के 66 विधायक है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने कौन सा मेडल जीता है? यहाँ दोस्तों राजस्थान के अभिनव चौधरी ने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किया गया था, जिसमें 8 मई को जूडो और निशानेबाजी में राजस्थान को गोल्डन सफलता मिली थी। जहाँ दिल्ली में शूटिंग के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन है वो किया गया था बिहार और दिल्ली में, और यहाँ पर राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया था। टूर्नामेंट में 24 गोल्ड मेडल सहित राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, भारत में पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में आयुष निवेश सारथी पोर्टल की शुरुआत है वो भारत में की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत को पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल में भारत सरकार ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल का अनावरण किया है। आयुष मंत्रालय द्वारा इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से विकसित निवेशक केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों को एक सुदृढ़ आर्थिक चालक में बदलना है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किस नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया है? यहाँ दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी पर इस पुल का उद्घाटन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आप देख सकते हैं जो विश्व का सबसे ऊंचा
रेलवे पुल है जिसका उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया है, जो चिनाब नदी से 359 मीटर ऊपर निर्मित 1315 मीटर लंबा इस्पात डॉट पुल भूकंप और हवा के उच्च भार को झेलने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पीएम मोदी ने भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जो इस क्षेत्र के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक बनाया गया है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।